बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं। ये नई माँओं के लिए है, वो नई माएँ जिनको अभी माँ बनने पहला पहला साल हुआ होता है और उनकी ज़िंदगी के खुशगवार दिन होते हैं, खूबसूरत दिन होते हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी में एक नई बहार आई होती है, पर ये बड़ी आजमाइश होती है। 1 साल के बच्चे जिस तरह तंग करते हैं, जितने वो डिमांडिंग होते हैं, आम बंदा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब इसके बाद आने वाले जो दिन हैं, बच्चे ने बड़ा होना है। जब तक 2.5 साल का बच्चा पहुंचता है तो तब तक हम उसके बारे में फिर सोचने लग जाते हैं और ये माँ की पहली आजमाइश का यहाँ से आगाज़ होता है। आमतौर पे 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। अगर लेट कराएं 3.5 साल का तो वो बहुत पक जाता है, 2.5 साल का ज़रा कच्चा होता है। सो मैंने सोचा कि आज माँओं को कम से कम 5 अहम बातें बताई जाएँ कि जो उनकी ज़िंदगी को आसान करें। नंबर 1, स्कूल में दाखिल करना है तो बच्चे के लिए आप प्री प्लान करेंगे। जैसे प्री मैरिज होती है काउंसलिंग, इसी तौर पे ये प्री प्लानिंग होगी तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान होगी। वरना जो ही आप बच्चे को स्कूल छोड़ोगे तो कुछ बातें नेचुरल हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, बच्चा आपसे दूर होगा, ये खौफ है, वो रोएगा। बच्चा अपने घर से दूर होगा, नई जगह है तो वो रोएगा। बच्चा अपने माहौल से दूर होगा, नई जगह है, वहाँ अकोमोडेट होने में, एडजस्ट होने में वक्त लगेगा तो वो रोएगा। बच्चा आपकी गोद का आदी है, वो नहीं मिलेगी तो रोएगा। इसीलिए बहुत सी माँओं को कई कई हफ्ते स्कूलों में जाके रिसेप्शन पे बैठना पड़ता है कि अंदर उनका बच्चा गया है और वो इतना रो रहा होता है कि टीचरों से काबू नहीं आ रहा होता। जो बहुत अच्छे स्कूल हैं वहाँ तो मॉन्टेसरी में ऐसी टीचरें होती हैं जो बच्चे को गोद में लेके बैठती हैं, अपना लम्स देती हैं, प्यार करती हैं, लाड करती हैं। लेकिन चूँकि इस बच्चे के लिए प्री प्लानिंग आपने नहीं की तो कई हफ्ते आपके तंग होते हैं और बिलाखिर आपकी जान वो सूली पे लटकी रहती है। इसलिए कुछ चीज़ें हम अभी से डिस्कस कर लेते हैं जो ज़िंदगी में मैंने सीखी, ऑब्ज़र्व की, जिन लोगों को मशवरा दिया उन्होंने उस पर अमल किया और उसका फ़ायदा हुआ। बच्चा जब भी आपने अपने से दूर करना है तो याद रखिएगा वो सिर्फ स्कूल नहीं जाएगा, उसके साथ कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ होंगी। जो घर है उसका कंफर्ट जोन है और कंफर्ट जोन में सबसे बड़ा जो महफूज और उसके प्यार का मरकज़ है वो आप हैं। सो इसको हौले हौले ये करना शुरू करेंगे कि आप अपनी गोद से उसको उतार देंगे, उसको जो हर वक्त अपने करीब रखना वो कम कर देंगे। नंबर 2, डे पैम्पर उसका बंद कर दें। पैम्पर सिर्फ रात को मजबूरी, दिन में 1 साल के बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है, उसको बताना आना चाहिए। स्कूल जाते हुए बच्चे का पैम्पर नहीं लगना चाहिए। बच्चे की ना सिर्फ जिल्द गलेगी बल्कि पैम्पर का मतलब क्या है, पैम्पर करना। तो उस पैम्परिंग को अब जब आप उसको नई ज़िंदगी में भेजना चाहते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो पहले से उसके बारे में सोच लीजिए। अब वो रुक जाना चाहिए। नंबर 2, घर में अगर दादा और दादी हैं तो बच्चे को उनके पास छोड़िए, बच्चे को अपने से दूर कीजिए। जब आपने खुद अपने पास बिठाते हो, अच्छा दुनिया भर में जो छोटे बच्चे हैं इनको पढ़ाया नहीं जाता, इनको बेसिकली सेल्फ हेल्प सिखाई जाती है स्कूल में जाके। स्कूल के से पहले सेल्फ हेल्प क्या है कि बच्चे को चीज़ों की ओरिएंटेशन नहीं होती, फोकस नहीं होता, तो वो ग्लास पकड़ के उसे कहिए, वो पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ रखे। मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम उसको खाना नहीं खाने देते, माँ उसको लुक़मे मुँह में डाल रही होती हैं। सो ये सेल्फ हेल्प सिखाइए कि अपना खाना वो खुद खा सके। बाथरूम में उसको खुद भेजने का आगाज़ कीजिए, चाहे बाद में हेल्प के लिए पहुँच जाइए, लेकिन उसको खुद जाना और अपनी जो इनिशियल फरागत है उसको खुद करना आना चाहिए। इसलिए कि जब आप स्कूल में होंगे, बच्चा स्कूल में होगा तो आप उसको हेल्प आउट नहीं कर रहे होंगे। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, साथ आप बैठें लेटें तो किताब खोलें और उसे बताइए कि किताब बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कहानियाँ होती हैं। तो किताब का खौफ, उसे जो कहानी सुनाएं किताब में से ना सुनाएं, अपने पास से सुनाएं, बट इट वुड बी अ टूल उसका खौफ कम करने के लिए, ताकि उसे आने वाले दिनों में जब किताब का डर ना हो कि ये तो बोर चीज़ है। मैंने उन घरों में माँओं को बहुत कामयाब होते देखा जो स्कूल भेजने से पहले बच्चे को कारिया लगवा देते हैं। कारी साहब में नहीं कह रहा, कारिया लगवा देते हैं। कारिया के उसमें 2 काम होने चाहिए। एक तो बच्चे को उर्दू कायदा पढ़ाए, जो लफ्ज़ों की शनाख्त धीरे धीरे आए, उसको ये वक्त लगता है। दूसरा, अरबी के जो अल्फाज हैं उसके साथ उसे रूशनास कराए, कुछ दुआएं सिखाए। इनफैक्ट ये होगा अपने आप से, अपने वजूद से दूर करके, कंफर्ट जोन से निकाल के
एक उस्ताद के स्पुर्द करना। अब चूँकि कारी अपने घर में है तो अब पहली दफ़ा वो आपके जोन से निकलेगा और धीरे धीरे उसके साथ कंफर्ट जोन में चला जाएगा। अदरवाइज़ बच्चे हफ्तों स्कूलों में धाड़े मार मार के रोते हैं और उनको चुप कराना मुश्किल होता है। प्रिंसिपल ऑफिस में, कोऑर्डिनेटर ऑफिस में, फिर टीचरें लेके उनको फिर रही होती हैं, फिर माओ को फ़ोन करके बुलाया जाता है और बेचारी एक तो नई माएँ, नया नया बच्चा, ऊपर से फिर जैसी उनकी जान ना रात को नींद पूरी हो सकती है, अभी घर के सारे काम भी रहते होते हैं और ये एक नई मुश्किल आन पड़ती है तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। खुशी की जगह दुख आ जाता है, खुशी की ज़रा स्ट्रेस आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इस बच्चे को अब चूँकि खाने पीने की आदत नहीं है, खुद से ना वो कह सकता है ना वो ले सकता है, तो ये भी आपको प्री प्लानिंग के दिनों में करना होगा। जिन बच्चों के साथ जिन माओ ने ये किया वो बहुत उम्दगी के साथ अपनी अगली ज़िंदगी में दाखिल हुए। जिनके साथ ये नहीं हुआ उन्होंने लंबा अरसा तंग किया और एक किताब का खौफ, फिर दूसरा स्कूल का खौफ, तीसरा टीचर का खौफ। अगर शुरू में कोई जालिम किस्म की टीचर मिल गई कि इसने डांट डपट की और चुप कराने के लिए लाड और सीने से लगाने के बजाय उसको कुछ चूंडियाँ वूडियाँ काटनी शुरू कर दी, तो सोचिए अब उसके दिल में जो चीज़ें जागुज़ी होंगी वो मनफी होंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी। स्कूल में जाने के बाद बच्चों के बारे में जो माओं का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, जिन पर गुस्सा आता है कि ये सीखता क्यों नहीं है। अब सोचिए कभी ना वो प्रेप में है ना मॉन्टेसरी में है, बिल्कुल इनिशियल क्लास में है, बच्चा ग्रिप नहीं कर पाता पेंसिल को, चूँकि हमने घर में कभी उसे कोई चीज़ दी नहीं होती उठा के इधर से। ग्रिप करने का मतलब है आपकी एक फोकस है, आपकी ओरिएंटेशन है। अब आप इस बात पे आके टीचरों से लड़ रही हैं कि इसको तो ए भी लिखना नहीं आता। पापा कैसे लिखेगा ए आपको लिखना आता है, उसको तो आपको 3 डॉट बना के देने होंगे कि इस डॉट से इस डॉट तक और वहाँ से इस डॉट तक, तो फिर ए उसकी शक्ल बन जाएगी। बच्चों के साथ बात करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की तरबियत देना, बच्चों को कुछ सिखाना, ये कोई आसान काम नहीं है। स्वीडन में, डेनमार्क में और नॉर्वे में जो बच्चे वहाँ बिल्कुल इनिशियल एज में स्कूलों में जाते हैं तो आपको हैरत होगी, उनको वो शेफ़ बनाते हैं और उनको वो छोटी छोटी घरदारी और उनको टॉयज़ में सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। कोई पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं होती और इसका नाम, जो इस पूरी एक्टिविटी का नाम, वो सेल्फ हेल्प होता है कि बच्चों को ओरिएंटेशन होती है कि ये चीज़ें हैं, इनको मैंने यूँ और यूँ करना है। जैसे जैसे ये चीज़ें माँ के जहन में तैयार होती हैं तो वैसे वैसे उसके बच्चे के अंदर उतरती हैं और उसको सीखना आसान हो जाता है। याद रखिएगा, सीखना हमेशा एक थ्रेट होता है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। आप भी तो कहाँ सीख के देती हैं। सो जब आपको अच्छा नहीं लगता, बच्चे को भी दिक्कत होगी, तो पहला स्टेप कार्य घर में लगाइए और उसको दुआएं भी सिखाए, लफ्ज़ों की पहचान भी बताएं। दूसरा, प्री प्लानिंग में आप बच्चे के अपने से थोड़ी थोड़ी दूरी करना शुरू करें और दूसरे के साथ बिठाना शुरू करें, थोड़ा सा वहाँ से दूर हों। एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है, जो अपना मोबाइल है इसको बच्चे से ऐसे दूर रखें जैसे जहर को दूर रखते हैं। यूज़ करना है तो वॉशरूम में जाके कीजिए, कमरे में कीजिए, उसके सामने रहेगा तो उसकी जो लाइट्स हैं वो भी उसको अट्रैक्ट करती हैं। जब आप उसको छोड़ कर उसको पढ़ रहे होंगे, वहाँ चीज़ें आ रही होंगी तो उस पर फोकस होगा, नज़र भी ख़राब होगी। और आने वाले दिनों में बहुत सी माएँ ये ब्लंडर मारती हैं, गलती करती हैं कि बच्चे को रोने से चुपकाने के लिए उसको मोबाइल दे देंगी या उसको कुछ छोटा लैपटॉप दे देंगी ताकि उसमें लगा रहे। अब ये बेसिकली एक चोर दरवाज़ा है बच्चे की सारी ओरिएंटेशन ख़राब करने वाला। तो ए प्यारी माँ और ए नई माँ, अल्लाह तुम्हें इस नई ज़िंदगी को बहुत मुबारक करे, बहुत खुशगवारी के साथ ये आगे चले, लेकिन इसको अंधेरे में तीर तुक्के के साथ मत चलाइए वरना फिर बहुत आप तंग होंगे। जितनी बातें मैंने बताई हैं उनको याद रखिएगा, कम से कम 5 तो ज़रूर याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।